हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन का। देखिए, कंपनी के पास दो तरीके हैं पैसे रेज करने के। या तो अपना शेयर्स बेच के वो पैसा रेज कर ले या किसी से लोन ले ले, उधार ले ले। ठीक है, शेयर्स को जब बेचेगा तो उसको वहां पे उसको अपनी ओनरशिप भी देनी पड़ेगी। मान लो अगर कंपनी कहती है कि 2% का शेयर खरीद लो, ठीक है, इसका मतलब 2% की वो ओनरशिप बेच रहा है, बदले में पैसा रेज कर रहा है। बोरोड फंड का मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई आप हमें उधार दे दो, ठीक है, लोन दे दो, बदले में हम आपको एक डिबेंचर सिक्योरिटी दे रहे हैं और जिसके ऊपर हम हर साल जो है आपको पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। हाँ, एक और तरीका है जहाँ पे रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हुआ वो हम जो है शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है एक प्रॉफिट का हिस्सा। तो शेयर होल्डर को हम पे नहीं करते, हम उसको रख लेते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि आप किसी से मांगने की बजाय अपना प्रॉफिट अपने पास ही रख लो, वो भी बेटर हो सकता है। तो बोरोड फंड में डिबेंचर्स आ जाते हैं और ओनर्स फंड में शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आइए और देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो बोरोड फंड है, यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स टाइम पीरियड होता है। फिक्स टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क भी है कंपनी के लिए। जबकि जो शेयर होल्डर है ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करते कि हम 10 साल बाद आपको पेमेंट कर ही देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, रीपेमेंट या रिटर्न्स जो होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं इनकी। और इसको क्या है, जो डिबेंचर है इसको एक डिडक्टिबल इंटरेस्ट या इसको चीपेस्ट सोर्स भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब डिबेंचर आप इशू करते हो तो बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। जब वहीं पे आपको जो प्रॉफिट है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। तब माना जाएगा जब आपके पास जो है प्रॉफिट होने लगे, तब ध्यान रखना। अदरवाइज क्या है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डिबेंचर आपके लिए ठीक नहीं है। आप वहां पे ओनरशिप फंड या जो शेयर्स हैं उसके साथ ही जाना चाहोगे। ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट। डेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका सारा का सारा रिस्क। और इसी चीज को हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोल देते हैं। जहां पे डेट आ जाएगा तो उस चीज को ध्यान रखना कि फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे डेट वही कंपनी रेज करना चाहेगी जिसके पास पैसा ऑलरेडी इनकम तौर पे आ रहा होगा। तो ये आपका कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, इसी में इसे इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने हैं, वर्किंग कैपिटल कितने रखने हैं, और इसके पास फाइनेंसिंग डिसीजन है जैसे कि डेट और इक्विटी, डेट यूज करें, डिबेंचर यूज करें या इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स यूज करें। ये यहाँ पे एक और डिविडेंड डिसीजन हो सकता है कि डिविडेंड अपने पास रखें या प्रोवाइड कर दें। अगर 100 रुपये इनकम हो रही है तो कितना हम शेयर वालों को दे दें और कितना हम अपने पास रख लें, ये भी एक डिसीजन हो सकता है। आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगी। जैसे कॉस्ट। कॉस्ट क्या है कि किस रेट पे आप जो है फंड रेज कर रहे हो। जो सबसे चीपेस्ट वे तो वो आपको पता ही है कि जो डिबेंचर्स हैं, बट डिबेंचर्स उस टाइम पे हैं जब आपके पास प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपका जो डिबेंचर है वो चीपेस्ट सोर्स नहीं माना जाएगा। रिस्क, किस में रिस्क ज्यादा है? शेयर्स में रिस्क ज्यादा है, डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा है, या रिटेन अर्निंग में रिस्क ज्यादा है? तो जिसमें कम रिस्क होगा वहीं पे वो क्या करेंगे, पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा है फ्लोटेशन कॉस्ट तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा, मतलब कंपनी उसको नहीं रेज करना चाहेगी। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट जो कम है तब जाके वो रेज करना चाहेंगे। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी। अगर कैश फ्लो इनकम जो है अच्छी खासी है तो फंड रेज किया जा सकता है, बट अच्छी खासी नहीं है तो शायद वो इक्विटी के साथ ही जाना चाहेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर जैसे कि रेंट है, रेंट उसका फिक्स्ड है, ठीक है, तो और इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज, ये जो है ये चीजें थोड़ी सी चलो नो डाउट अप एंड डाउन हो सकती हैं। बट अगर डेट कम हो तो ज्यादा बेटर है।
कर्जा कम हो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। अगर कम है तो आप डेट के साथ जा सकते हो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो अगर कम है तो आप डेट के साथ जाना चाहोगे। कंट्रोल कंसिडरेशन आप नहीं चाहते कि आपका जो बिजनेस है कोई और दूसरा कंट्रोल करे, तो आप डिबेंचर इशू कर दो, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप शेयर्स इशू करते हो, इक्विटी इशू करते हो, तो वहाँ पे कंट्रोल आपको दूसरे के हाथ में देना पड़ेगा। लास्ट में पॉइंट आ गया स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट हेल्दी है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, और अगर डिप्रेस्ड है तो वो भी कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा जो है इशू क्रिएट करेगा शेयर या डिबेंचर इशू करने में, ठीक है। तो ये थे आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट जो होगा डिविडेंड डिसीजन होगा। थैंक यू।